हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मैथ विद विनायक में। हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखे। हमने सीखा यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट। अभी हम आते हैं एक्सरसाइज के सम्स पे, जहाँ पे हम सीखेंगे एक्चुअल सम्स कैसे सॉल्व करने हैं। ये आप देख सकते हैं, चार सेट आपके सामने हैं। ए सेट में एलिमेंट्स हैं, बी सेट में भी एलिमेंट्स हैं, सी में भी है और डी में भी है। हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये सबसेट के सिम्बॉल्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, C इज़ द सबसेट ऑफ B। क्या C जो है वो B का एक सबसेट है? चेक करते हैं किधर है C और B। ये रहा C B का सबसेट। तो C में देखो क्या है, B और D। क्या B इसमें प्रेजेंट है? नो। तो ये C जो है वो B का सबसेट कैसे हुआ फिर? C B का सबसेट तब होता जब C के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए थे। तभी तो हम बोलते थे कि सी बी का, बी इतना बड़ा सेट है और सी उसका सबसेट है, उसका पार्ट है। सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। ओके, ए इज द सबसेट ऑफ डी। चेक करते हैं ए और डी। कोई भी एंगल से मुझे ए डी का सबसेट नहीं लग रहा है। ए में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई और डी में है ए ई। तो कोई भी एंगल से मुझे वो उसका सबसेट नहीं लग रहा है। सो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ डी, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, डी इज द सबसेट ऑफ बी। डी किधर है? ये सबसेट ऑफ बी। लेट अस चेक। डी में क्या है? ए और ई। क्या बी में ए है? नहीं। तो ये डी बी का सबसेट कैसे हुआ? सबसेट कब कहलाया जाएगा? जब इसमें एलिमेंट्स, डी के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। False. D is the subset of A. D में क्या है? A और E. A में क्या है? A B C D E. Yes. A E is present here. So D is the subset of A. True. Next, B is the subset of A. बी किधर है? सी डी ई एफ। ए में देखते हैं सी डी ई। एफ नहीं है ए में, ए में एफ एलिमेंट नहीं है, तो बी ए का सबसेट नहीं है। फॉल्स। सी इज द सबसेट ऑफ ए। सी किधर है? बी डी। ए किधर है? ए बी सी डी ई। तो बी डी प्रेजेंट है ना, बी इसमें है, डी भी इसमें है, तो C इज द सबसेट ऑफ A बोल सकते हैं। यस, सो दिस इज ट्रू। तो ये थे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सबसेट्स पे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। A इज द सेट 1 3 2 7। राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ A। कोई भी 3 लिखो, जो भी आपको समझ में आए। मैं लिखता हूँ अपने हिसाब से। सो एक सबसेट बनेगा जिसमें मैं डालता हूँ से 1 डालता हूँ और 2 डालता हूँ, और एक में से 3 डालता हूँ, 7 डालता हूँ, और एक बनाता हूँ 1 डालता हूँ, 2 डालता हूँ, 7 डालता हूँ। 3 सबसेट्स लिखे, कितने भी बन सकते हैं इसमें। सबसेट्स 1 2 बन सकता है, 3 7 बन सकता है, 1 2 7 बन सकता है, 1 3 7 बन सकता है। फाइन। आप चाहिए तो 1 3 2 7 भी लिख सकते हो, बिकॉज रिकॉल एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो आपको कोई भी 3 लिखने हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब क्या? 5 का टेबल। तो A में क्या आएगा? 5 का टेबल, 5 10 15 20 ऑनवर्ड्स। B is the set of multiples of 7, 7 to the 14 21 28 and so on. C is the multiples of 12, 12 to the 24 36 12 to the 48 onwards. ठीक है, तो ये क्या है? ए बी और सी सेट मैंने तैयार कर दिया। व्हाट कैन बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल 3? हमें एक यूनिवर्सल सेट बनाना है जो ये तीनों का यूनिवर्सल सेट
बन पाना चाहिए, हम उसको इन तीनों का यूनिवर्सल सेट बोल पाने चाहिए। सो आप देख सकते हैं इन सब में पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो कैन आई से दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स में ये सब कुछ आता है। सर मैंने होल लिखा तो चलेगा, चलेगा। सर मैंने इंटीजर्स लिखा तो भी चलेगा, चलेगा। यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन सिर्फ ब्रेक नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है यूनिवर्सल का? इट शुड बी एबल टू एकोमोडेट ऑल द स्मॉलर सेट्स। तो ये सारे एकोमोडेट कर पाने चाहिए। नेचुरल नंबर्स में ये सब कुछ आता है। सो नेचुरल नंबर कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस सम। एक सम समझते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट बुक का सम है। एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक। ए सेट है 2 4 6, बी सेट है 1 7 9 10। हमें फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट। याद करो कॉम्प्लीमेंट का नोटेशन क्या था? ए डैश। मुझे फाइंड आउट करना है ए डैश। ए डैश मतलब क्या? जो भी एलिमेंट्स ए में हैं उनको छोड़ के, 2 4 6 को छोड़ के बाकी सब। तो बाकी सब मतलब कहाँ से? यूनिवर्सल सेट से 2 4 6 को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। तो 1 चलेगा, 2 नो, 3 ओके, 4 नो, 5 ओके, 6 नो, 7 8 9 एंड 10। सो दिस इज द सेट ए डैश। सिमिलरली मुझे क्या फाइंड आउट करना है? बी डैश। बी डैश मतलब क्या? जो बी में है उसको छोड़ के, 1 7 9 10 को छोड़ के, तो 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 6 चलेगा, 7 नहीं चलेगा, 8 चलेगा, 9 10 दोनों नहीं चलेगा। बस मुझे यहाँ पे इसको स्टॉप करना होगा। सिंपल। ओके, सो लास्ट सम ऑफ द वीडियो, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सम है। इसको समझ लिया तो मतलब आपका यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 12 तक। ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। याद करो, ए यूनियन बी। यूनियन मीन्स कलेक्टिंग एवरीथिंग टुगेदर, सब एक साथ लिखना। लेकिन याद रखना कि रिपीट मत करना। रिपीट सेट में अलाउड नहीं होता है। तो ए यूनियन बी, ए में क्या क्या है? 2 4 6 8 10, और बी में 1 3 5 7। अभी 8 यहाँ पे ऑलरेडी है, 10 भी ऑलरेडी है, तो बस स्टॉप दिस सेट। रिपीट नहीं करना है, लेकिन सब कुछ कंबाइन करके लिखना है। नेक्स्ट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन याद करो किसे कहते हैं? कॉमन। ए और बी में कॉमन क्या है? ढूंढो। मुझे दिख रहा है 8 और 10 भी दिख रहा है। 8 कॉमन दिख रहा है और 10 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। 2 एलिमेंट्स हमको कॉमन दिख रहे हैं। 2 इसमें है नहीं, 4 है नहीं, 6 है नहीं, तो 8 और 10 है। इंटरसेक्शन में क्या क्या लिखेंगे हम? 8 और 10। वेरी सिंपल। ए डैश, ए को छोड़ के बाकी सब, ए को छोड़ के बाकी सब, 2 4 6 से 10 को छोड़ के बाकी सब। तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, ठीक है, 11 आएगा और 12 आएगा। ए को छोड़ के बाकी सब। नेक्स्ट बी डैश, बी को छोड़ के बाकी सब। बी में क्या है? 1 3 5 7 8 10, तो 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ठीक है, इसमें नहीं होना चाहिए। 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 ओके, 10 नहीं आएगा, 11 एंड 12। सो ये हो गया बी डैश। अभी ए यूनियन बी डैश, ये आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, ध्यान दो। डैश का मतलब वही होता है कि उसको छोड़ के बाकी सब, वो चाहे किसी का भी हो। ए यूनियन बी डैश, इसका मतलब ए यूनियन बी में जो है उसको छोड़ के बाकी सब। क्लियर? ए यूनियन बी किधर है? ए यूनियन बी ये रहा, 2 4 6 8 10 1 3 5 7।
इसको छोड़ के बाकी सब यूनिवर्सल सेट में से। तो ध्यान दो, पहले तो 1 इसमें है, हाँ, तो इसमें नहीं आएगा। उसके बाद 2 लिखें, नो। 3 लिखें, नो। 4 लिखें, नो। 5 लिखें, नो। 6 लिखें, नो। 7 नो। 8 नो। 9 यस। ए यूनियन बी में नहीं होना चाहिए। 10 लिखूं, नो। 11 लिखूं, यस। 12 लिखूं, यस। ए यूनियन बी में नहीं होना चाहिए, बाकी सब यूनिवर्सल सेट में से। लाइकवाइज वन लास्ट थिंग, ए इंटरसेक्शन बी में जो भी एलिमेंट्स है उसको छोड़ के बाकी सब। तो किधर है इंटरसेक्शन बी? 8, 10। 8 और 10 को छोड़ के बाकी सब। तो बड़ा सा सेट बनेगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा। सो दिस इज द सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। स्टे ट्यून, बने रहिए मेरे साथ, और इन वीडियोस को आप बहुत शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि सब इसका एडवांटेज उठा पाए, इस लॉकडाउन के पीरियड में सब सीख पाए। सो स्प्रेड दिस, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बहुत कुछ आने वाला है। We are not going to stop. So stay tuned with mathematics. Stay tuned with me. See you next time.